नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आने वाले ड्राज के बारे में। जो नया सिनेरियो पैदा हुआ है पोस्ट LMIA पॉइंट्स रिमूवल के बाद का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आगे आने वाले ड्राज क्या हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ बातें जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं क्या क्या ड्राज अब तक आ चुके हैं, उसके हिसाब से बात करते हैं। तो पिछले ड्राज जो आए हैं, अगर जनवरी की बात करें, जनवरी से बात करें, तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ड्राज आ गए हैं 3, 4000, 4000 और 1350 का 3 ड्राज आए हैं। तो 9350 कैंडिडेट्स को अब तक इनवाइट किया जा चुका है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर। और फिर PNP के तो रेगुलर आ ही रहे हैं। तो पिछला अगर PNP के पिछले ड्रा की बात करें तो 536 ITAs जो थी वो दी गई थी और 736 इसका कट ऑफ स्कोर रहा था। तो PNP के ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें 600 पॉइंट्स तो उनको PNP के ही होते हैं। बाकी उनका मिनिमम, जैसे इसमें अगर 736 है तो सिर्फ 136 पॉइंट्स थे इस कैंडिडेट के, लेकिन फिर भी उसको PNP मिला है और वो सेलेक्ट हुआ है। तो इसीलिए मैं कई बार बोलता हूँ, कल की वीडियो में भी बताया था कि PNP आपके लिए अभी भी अच्छी ऑप्शन है, ट्राई करें। और अगर विद इन कैनेडा हैं तो आपको बेनिफिट इसका लेना चाहिए। अगली कैटेगरी जिसकी बात हम करते हैं वो है फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो फ्रेंच लैंग्वेज एक जो बहुत अच्छी ऑप्शन एक ये भी है। फ्रेंच लैंग्वेज में 30,000 तो एक रिज़र्व कर दी हैं उन्होंने सीट्स, और 7500 का ड्रा आया है, पिछली बार मेगा ड्रा आया है, और कट ऑफ स्कोर भी 379 तक चला गया है। तो देखिए कितना इसमें डिफरेंस कितना है, जबकि CEC वगैरह 500 एंड अबव चल रहे हैं, जनरल का ड्रा ही नहीं आ रहा। फ्रेंच लैंग्वेज के लगातार ड्रा आते रहे हैं और आ भी रहे हैं, और 379 तक कट ऑफ स्कोर इसका गया है। तो अगर कोई पॉसिबल है, अगर आप कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी में है, तो कर लेना चाहिए। PNP और फ्रेंच लैंग्वेज आर द गुड ऑप्शंस फॉर यू। अब बात करते हैं CRS पूल में अब क्या सिचुएशन चल रही है। तो CRS पूल में अगर हम देखें 16 मार्च या 17 मार्च को जो सिचुएशन है, उसमें 601 to 1200 में है 693 कैंडिडेट्स। तो इसमें से वो चले गए 536, बाकी जो निकल गए। तो इसको हम इग्नोर करते हैं, इसमें थोड़े से कैंडिडेट हैं वो आ जाएंगे, कोई भी ड्रा आएगा तो। नेक्स्ट है 501 to 600, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्लैब है ये है। अब जैसे कि पॉइंट्स ख़त्म हो गए, 50 पॉइंट्स तो डिक्रीज़ होंगे ही होंगे LMIA वालों के, और कईयों के 200 भी होंगे। तो अब जो सिचुएशन है, इस सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी इस पूल को, 501 to 600। इसी के पे बेस करेंगे आज की एजम्पशन हम, और थोड़ा सा हम नीचे वाले अभी टच नहीं करेंगे आज की डेट में। तो इसी को हम टच करते हुए आगे बढ़ेंगे आज। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेशन बनेगी, क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा जो लेटेस्ट CRS पूल की स्टैंडिंग है ये है। तो यहाँ हम एक अजम्पशन ऐड करते हैं कि जैसे हमारा ये अभी नेक्स्ट ड्रा जो आएगा, नेक्स्ट ड्रा में हमारी क्या सिचुएशन होगी। मंडे को मोस्ट प्रोबेबली इसका आना चाहिए ड्रा। तो मंडे को जो ड्रा आता है उसमें क्या पोजीशन होगी। यहाँ 693 था, तो हम यही मान के चलते हैं कि 700 के आसपास यहाँ कैंडिडेट्स होंगे 601 to 1200 में, जो कि मोस्टली PNP के होंगे और PNP ड्रा में निकल जाएंगे। 100 के करीब यहाँ रहते हैं, उसको हम बाकी नेग्लिजिबल वो है।
उसके बाद हमारे पास है ये 501 to 600। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सारे LMIA वाले नहीं होंगे, हालांकि हमारे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट्स जो होंगे LMIA अगर हम निकाल दें तो यहाँ पे एक इमेजिनरी फिगर्स हो सकता है, हमें 2 इमेजिनेशंस भी कर सकते हैं हम, से 7000 के आसपास है अगर 7000 के आसपास है ये, और CEC का ड्रा आता है तो मोस्टली ये CEC कैंडिडेट्स होंगे 7000, और CEC का ड्रा आता है तो ये 501 to 600 पे हैं, और ज़्यादातर ये अब LMIA के पॉइंट्स अगर ख़त्म हो गए तो हो सकता है 540 के नीचे नीचे ही होंगे सारे। तो अगर 7000 यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 7000, अगर हमारे पास कैंडिडेट्स हैं तो से 7000 तो नहीं होना चाहिए, वैसे हो भी सकता है, से 5000 का ड्रा आता है। तो 5000 पे कट ऑफ स्कोर क्या रहना चाहिए? अगर हमारे पास 7000 है, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर भी सकते हैं 500 और 540 के बीच में, अगर इक्वली करें फॉर एग्जांपल, वैसे होता नहीं है, ये एक मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है कि अगर इक्वली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 7000 का हो गया लगभग 1800 पर 10 पॉइंट्स के ऊपर, 501 to 40 ले रहा हूँ मैं, तो मैक्सिमम हमारे पास रह जाएगा अगर 540 है, और मिनिमम तो 501 होगा ही। तो अगर इसमें 7000 कैंडिडेट्स हमारे बचते हैं तो 7000 अगर होंगे तो एक पॉइंट के ऊपर लगभग 1800 कैंडिडेट्स हुए। तो अगर हमारा निकलता है 5000 निकलता है तो लगभग मतलब 10 पॉइंट्स के ऊपर 1800, तो 3 स्लैब नीचे मतलब 510, तो ये कट ऑफ स्कोर आ जाएगा। 30 पॉइंट्स नीचे आया ना, तो 30 पॉइंट्स का मतलब है 510, तो ये कट ऑफ स्कोर यहाँ पे 510 रहने की संभावना है। चलिए इसको और ज़्यादा सिंपल करने के लिए मैं इसको रखता हूँ 8000 अगर यहाँ है तो, अगर 8000 है तो ये सीन है, जहाँ 5000 पे 510 के करीब आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, और यहाँ 4000 अगर निकलता है तो ये से 520 के आसपास। इमेजिनरी फिगर्स हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। तो ये 2 सिचुएशंस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सपोज अगर यहाँ पे और कम हो जाता है, अभी हालांकि हमें मालूम नहीं है, सपोज और कम हो जाता है, ये कम होकर अगर हमारे पास सिर्फ रह जाए 6000, अब एक्चुअल कितना होगा ये मालूम नहीं है, 6000 रह गया, तो यहाँ पे हम लेते हैं अगर 4500 पे ये आ जाएगा 510, और 4000 अगर निकलता है तो ये आ जाएगा हमारा 1/3, अगर उससे कम करते हैं तो लगभग 525 चला जाएगा। तो ये 2 सिचुएशंस बन रही हैं, अगर 6000 यहाँ पे है तो इतना होगा और ये रहेगा, और अगर 8000 अगर यहाँ पे बचते हैं तो ये रहेगा। अब सपोज हम ना 6 है ना 8 है, अगर ये 10000 हो जाता है तो क्या सिचुएशन रहती है? अब तीनों सिचुएशंस को आप जज कीजिए। मैं CEC के ऊपर बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये CEC वाले कैंडिडेट्स इसमें मैक्सिमम वही हैं, तो इसलिए उस तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। या जनरल भी अगर होता है तो यही सिचुएशन, दोनों केसेस में सिचुएशन यही रहने वाली है, इसके आसपास ही होगी। अगर 10000 है तो अगर हम 510 इसको लाना है तो लगभग यहाँ पे इसका 2/3 जो है वो निकल जाना चाहिए, 2/3 नहीं, लगभग 75% कैंडिडेट्स अगर निकलेंगे तो 510 पे आएगा। 75% का मतलब 7500 का अगर रहा आएगा तो 510 पे, और अगर 5000 का आता है, अगर यहाँ पे 5000 का आता है, मैं सारी सिचुएशंस को एज्यूम करके देख रहा हूँ, 5000 का आता है तो 520 कट ऑफ स्कोर इसमें हो जाएगा। 5000 पे 520 है, और
अगर 7500 का ड्रा आ जाए तो 510 पे जा सकता है। और अगर 10,000 का ही है, जितने कैंडिडेट्स हैं अगर सब ही पूरे लेने होंगे तो पूरे का पूरा ही 501 तक अगर या 500 तक लाना है तो 10,000 का ड्रा निकालना पड़ेगा। और अगर 4,000 का आता है तो कितना रहेगा, 4,000 का आता है तो लगभग उसमें 510 के आसपास रहना चाहिए, 10 या 15 के रेंज में। चलिए 512 कर देते हैं, मिडवे बिटवीन। अगर 4,000, नहीं थोड़ी सी गलती हो रही है, तो अगर 4,000 का होगा तो 525 तक चला जाएगा। रिवर्स कर दिया ना, 4,000 में 525 तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है अगर ये 10,000 का है तो। ये तब है अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कैंडिडेट्स तो। अब होता ये है कि जैसे 501 to 600 अगर हम देखें तो यहाँ 461 to 470 14,000 है, 471 to 480 16,000 है, 481 to 490 13 है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक ही नहीं। यहाँ तो वैसे ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो एक जैसा ही है, 13-14 हज़ार के करीब ही चल रहे हैं। तो सिचुएशन मोर और लेस अब इसमें क्या होती है, वो कितना वेरी करता है वो देखते हैं। बट अभी हम फिर कैलकुलेशन में थोड़ी सी वेरिएशन आती है, दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इजी मोड में समझाने के लिए इसको राउंड फिगर में लिया और ये एज्यूम कर रहे हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं हर एक में। जैसे यहाँ 13 हज़ार के करीब है ना, इसमें हम कर रहे हैं कि अगर 10,000 हैं तो हर एक मतलब जैसे 501 to 510 2,500 हो गए, 510 to 20 फिर 2,500 2500 सब पे आ रहे हैं 540 तक। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मैक्सिमम हमारा जो कैंडिडेट मैक्सिमम स्कोर वाले हैं वो 540 तक ही हैं। 600 तक अगर है भी कुछ कैंडिडेट्स हैं तो वो एक नेग्लिजिबल अमाउंट हो, मतलब नेग्लिजिबल नंबर है जो कि कंसिडर करने की इतनी ज़रूरत नहीं। जैसे 10,000 में अगर 500 कैंडिडेट ऊपर हुआ तो वो एक नेग्लिजिबल नंबर है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम इस तरह से उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो ये है सीईसी की बात। और अगर जनरल की बात करें तो मैंने दोनों सिचुएशन बल्कि 3 सिचुएशन कर दी कि इधर 6,000 8,000 और 10,000 पे क्या सिचुएशन रहेगी अगर इतना यहाँ पे कैंडिडेट्स अगर इधर हैं। जनरल की भी यही कैलकुलेशन रहेगी ऑलमोस्ट, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, ये हो गई जनरल और सीईसी की। अगर अगला भी फ्रेंच लैंग्वेज का आ जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज में जो अब तक की सिचुएशन है 379 तक तो इन्होंने कवर कर रखा है। यहाँ लिख लेते हैं 379 तक इन्होंने कवर कर दिया है, एक याद करने के लिए 379 तक फ्रेंच लैंग्वेज में कवर कर दिया। और कैंडिडेट्स जो अब तक आ चुके हैं वो 18,500 अब तक हो गए हैं। 18,500 टोटल जो अब तक लिए जा चुके हैं, यहाँ 9350 और यहाँ 18,500 लिए जा चुके। अब लेने हैं इनको टोटल 29,325, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो 29,000 अगर कैंडिडेट्स लेने हों तो लगभग 11,000 और लेने हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर 5,000 का ड्रा आ जाता है, से अगर 5,000 का ड्रा निकालते हैं तो 379 तक तो पहुँच ही गया है। तो अगले जो कैंडिडेट्स हैं तो हमारे हिसाब से वो कट ऑफ स्कोर जो है 300 के रेंज में चला जाएगा। तो 300 के रेंज में फिर अगर इनको स्कोर लाना हो, ऑलमोस्ट सारे ही कवर हो जाएंगे जो भी फ्रेंच लैंग्वेज के होंगे। तो 5,000 का ड्रा अगर आता है तो उसमें सारे कवर हो जाते हैं। फिर जैसे नए लोग ऐड ऑन होते जाएंगे वो होते जाएंगे, तो 1 या 2 ड्रा में सारा कवर हो जाएगा। और अगर इनको 3 ड्रा में करते हैं तो थोड़ा सा और ऊपर मान के चलो, अगर से 3,000 का जहाँ आता है 3,000 का ड्रा आया तो ये 325 तक चला जाएगा, 320 तक चला जाएगा, इसी तरह का रहेगा। अगर सपोज यहाँ पे 3,000 के आसपास का होता है तो 320 एजम्पशन है हमारी कि इस रेंज में चला जाएगा। ये केस हो गया कि अगर फ्रेंच लैंग्वेज का ही अगला ड्रा आता है, 3,000 का है 5,000 का है, तो ये सिचुएशन रहेगी। और मुझे लगता है इससे बड़ा ड्रा अब नहीं आएगा,
डिपेंडिंग ऑन कि अब कितने कैंडिडेट्स हैं पूल में, उसके हिसाब से है बात। बाकी क्या डिसाइड होता है, लगता नहीं कि इससे बड़ा ड्रा आएगा अगर फ्रेंच लैंग्वेज का भी आता है। आगे बात करते हैं हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज का। तो इसकी एक बार मैं पिछले साल की आपको सिचुएशन दिखा देता हूँ। एग्रीकल्चर का तो अब किस्सा ही ख़त्म हो गया है, कैटेगरी वाइज ही देख लेते हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस की हमने बात कर ली, फ्रेंच लैंग्वेज की हमने बात कर ली, जनरल की हमने बात कर ली। अब हेल्थ केयर की बात करते हैं। हेल्थ केयर के टोटल ड्रा आए थे पिछले साल 3। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिए थे इन्होंने 10,000। तो इस साल का टारगेट क्या है इनका? इस साल का हेल्थ केयर में टारगेट है 12,000 का। अभी तक कोई ड्रा नहीं आया है। अगर 3 आते हैं, 4 आते हैं, सपोज 4 ड्राज आ गए, अब उसमें सोशल साइंस सर्विसेज भी ऐड किया है, हो सकता है कुछ इसका आगे पीछे हो जाए, 12,000 के बजाय 15 हो जाए या कुछ हो जाए, तो बाकियों में कटौती होगी। तो देखना पड़ेगा आगे जाके क्या होता है। तो हेल्थ केयर का जो लास्ट टाइम अगर हम देखें तो ये 20 नवंबर को ड्रा आया है, 3,000 का ड्रा आया है और इसमें 463 कट ऑफ स्कोर गया है। उसके बाद नवंबर के बाद तो लगभग अब काफ़ी मंथ्स हो गए हैं, 3-4 महीने होने को आ रहे हैं, तो उसमें और कैंडिडेट्स ऐड ऑन हो गए होंगे। तो आज की डेट में भी अगर 3,000 का आता है तो कट ऑफ स्कोर 450 से नीचे जाने की संभावना तो नहीं लग रही है। इतना क्योंकि इतने से कैंडिडेट्स और ऐड ऑन हो गए हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे जुलाई में आया था, फिर नवंबर में आया, तो कट ऑफ स्कोर वहीं रहा 450 के रेंज में ही। फरवरी में आया था, फिर जुलाई में आया, फिर नवंबर में। तो मार्च में अगर हम एक्सपेक्ट करें कोई ड्रा हेल्थ केयर का, तो कट ऑफ स्कोर जो है वो 450 के रेंज में ही रहेगा, उससे ज़्यादा इधर उधर होने की संभावना नहीं है। 10-20 पॉइंट वो ऊपर नीचे होगा, मगर 450 इज़ द मीन पॉइंट जिस पे कि ये ड्रा आ सकता है। तो हेल्थ केयर का आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि क्या होगा। ड्रा तो इतना ही एक्सपेक्टेड है, 3,000 के रेंज में आएगा और 450 तक कट ऑफ स्कोर हो सकता है। बाकी कह नहीं सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 3,000 या 4,000 या कुछ इस रेंज में रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो यही आप उम्मीद मान के चलिए 450 के आसपास इसका कट ऑफ स्कोर रहेगा। पीएनपी का तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट अब इस बार तो आएगा नहीं, आएगा भी तो ट्रांसपोर्ट वालों को पीएनपी का सहारा लेना पड़ेगा। जिस प्रोविंस में ट्रांसपोर्ट को प्रेफर किया जा रहा है उससे आप लगाएंगे तभी पॉसिबिलिटी है। तो स्टेम को मेरे ख्याल में जनरल में ही डालेंगे, क्योंकि स्टेम भी डायरेक्ट नहीं है। प्रोविंसेस में आप देख सकते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, वो कंप्यूटर वाले जितने भी है वो सब स्टेम में ही आएंगे। नेक्स्ट है ट्रेड ऑक्यूपेशंस। तो ट्रेड क्योंकि अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, कैटेगरी है, तो इसका स्पेशल ड्राज आएंगे। तो इसका स्पेशल ड्रा लगभग 2,000 के करीब पिछले साल तो इन्होंने निकाले हैं। अब तक 3600 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है। तो इस साल का टारगेट एक बार फिर देख लेते हैं। ट्रेड में कोई फिक्स टारगेट नहीं है, वो जो 12,375 है हेल्थ केयर और ट्रेड दोनों को मिला के है। तो ट्रेड का कितना आता है, अब हेल्थ केयर में सोशल सर्विसेज भी डाल दिया है, तो ये 3 चीज़ें मिला के जो होता है वो पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। अच्छा, तीसरा एजुकेशन भी इन्होंने इंक्लूड किया है, लेकिन उसका टारगेट अभी नहीं बताया है कितना है। तो जैसे हमारे पास ये टारगेट है 1,24,000 का टोटल टारगेट है इस आने वाले साल का, तो क्या वो 1,24,000 या 25,000 में ही कवर होगा सारा, या एजुकेशन के लिए अलग से कोटा होगा, कह नहीं सकते। तो ट्रेड का अगर ड्रा आता है तो 433 लास्ट गया है, 2,000 का ड्रा आया था 1,800 का जैसा हमने देखा। तो एक मिनट यहाँ कंफर्म कर लेता हूँ, 433 गया था, 430, 436, तो 433 नहीं, 436 और 433 ये 2 ही ड्रा आए थे। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ यही कह सकते हैं कि ये लगभग इसी रेंज में रहेगा, 450 के रेंज में मान के चलो इसको, 433 450 के रेंज में ही हो गया, तो इसी रेंज में रहेगा। क्योंकि कैंडिडेट्स और ऐड हो गए,
अब इनको किस तरीके से स्प्लिट करते हैं कैटेगरी एजुकेशन वालों को, कहाँ किस कैटेगरी में और कितना इसका कोटा टारगेट रखते हैं, वो कुछ क्लैरिटी है नहीं। कोई ड्रा आ जाएगा, कुछ पता चलेगा, या एंड में ही डिक्लेयर करेंगे, बीच में कुछ बताएंगे। नोबडी नोज, ओनली IRCC नोज। तो देखते हैं क्या इसमें आता है अपडेट, कुछ आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी तक इसका कुछ क्लियर नहीं है कितना आएगा, 1000-2000 का आ सकता है इसका एजुकेशन का भी। तो इसका तो बता दिया मैंने कि 450 रेंज में रहेगा ट्रेड का, और ड्रा भी मुझे लगता है 2000 के रेंज में। ट्रेंड जो पिछला चल रहा है वही है, आगे क्या भरोसा। एजुकेशन का भी इतना ही होना चाहिए, 2000 के आसपास। एक स्पेशल कैटेगरी है, तो कुछ चीज़ें इन्होंने हेल्थ में से निकाल के एजुकेशन में डाली हैं, कुछ सेक्टर्स, कुछ मतलब नाक कोट्स इसमें डाल दिए, कुछ इधर उधर किया है, वो भी देख सकते हैं। तो एजुकेशन का भी अगर 2000 का ड्रा आएगा तो लगभग 450 के रेंज में हो सकता है। तो ये है कल के आने वाले ड्राज के बारे में जानकारी कि किस कैटेगरी में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एजुकेशन का मैं यहाँ कर देता हूँ, 450 के रेंज में रहेगा अगर 2000 तक का होता है। बाकी एक ड्रा आ जाएगा तो क्लैरिटी हो जाएगी भी कितने कैंडिडेट्स हमारे पास हैं। ये एक हम एजम्पशन बेस्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें कोई 100% तो नहीं है, बेस्ड ऑन ट्रेंड्स कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लेट अस सी आगे रियलिटी में कितना होता है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, क्या पॉसिबल होता है। तो लेट अस सी। तो CRS पूल में चेंज होने जा रही है। अगर 10,000 यहाँ होगा तो यहाँ नेचुरल है कि यहाँ इन दोनों में अगर यहाँ से सपोज 15,000 कैंडिडेट्स यहाँ से निकलते हैं, लेस होते हैं, तो 15,000 इधर या इधर आएंगे। 200 वाले भी कुछ होंगे जिनके 200 पॉइंट होंगे, वो 300 समथिंग में चले जाएंगे। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इधर या इधर होंगे, इसमें या इसमें। तो 5-5 हज़ार भी यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ 18,000 के आसपास होने की संभावना हो जाएगी। यहाँ 18,000 और यहाँ 18,000 मोस्ट प्रोबेबली। कुछ इसमें भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, इनमें भी थोड़े थोड़े आएंगे, ऐसा नहीं है। मैं एक मोटे तौर पे बता रहा हूँ कि यहाँ 18 के बजाय हो सकता है 3-3 इसमें आए, 2-2 इसमें आ जाए। तो वो फिक्स नहीं है ना कौन किस कैटेगरी में था, किस स्लैब में था, उस कितने पॉइंट्स पे था। तो उसके हिसाब से आने वाला जो हमारा मंडे को अगर CRS पूल की स्टैंडिंग आएगी तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। रफली मैं बता रहा हूँ, ये हो सकता है 18 हो, 18 के बजाय 16 होगा, अगर 16 होगा और हम ये माने कि 2-2 हज़ार इधर होंगे तो यहाँ 18 होगा, यहाँ 16 होगा, तो यहाँ 16 हो गया, यहाँ 18 हो गया और यहाँ फिर 16 हो गया। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनेगी। देखते हैं क्या होती है। ये तो हवा में तीर ही है, कैलकुलेशन बना रहे हैं अपनी तरफ से, एजम्पशन बिठा रहे हैं कि ये पॉसिबल है। बाकी लेट अस सी क्या होता है। तो आपके कोई क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, तो आप जैसा आप लिखते हैं उसमें कमेंट्स में डालते हैं और मैं कोशिश करता हूं उनको वीडियो में कवर करने की, तो वो भी कर देंगे। तो आपके जो क्वेश्चंस हों वो आप डाल दीजिए उसमें, तो उसको कवर करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पुराने जिन्होंने नहीं किया है और जो नए आए हैं वो भी ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको वीडियो की इंटीमेशन तुरंत मिल जाएगी। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको इंटीमेशन आ जाएगी। और साथ ही साथ अगर वीडियो आप शेयर करेंगे तो और लोगों को भी जानकारी मिलेगी, और लोग भी चैनल के साथ जुड़ेंगे, तो अच्छी बात है। आपकी यही सपोर्ट चैनल को रहेगी तो इससे चैनल भी ग्रोथ करेगा, आप तो आपके साथ साथ हमारी भी ग्रोथ होगी। तो सबको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू ड्राज, नेक्स्ट ड्राज, क्योंकि आने वाला समय बहुत एक अनएक्सपेक्टेड सा है, अनप्लैंड सा है। तो विश यू ऑल गुड लक कि जिनके पॉइंट्स नीचे गिरे हैं उनका भी नंबर जल्दी आए। तो आप अपने जो नए पॉइंट्स हैं, जैसे आप किसी के 50 हैं तो अपने नए पॉइंट्स के हिसाब से आप कमेंट्स में लिखिए, फिर उसके ऊपर भी वीडियो में आपको कमेंट्स जो है वो आंसर उसका दिया जाएगा कि ये कब तक होगा। और 50 पॉइंट आप कम करके बताना, जिसका भी LMIA पॉइंट्स थे वो उसको रिड्यूस कर लीजिए और बताइए कि
कितने पॉइंट्स पे अभी आप हैं, तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है। और थोड़ा सा एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं तो ना तो लिखते हो भाई किसी प्रोविंस से अप्लाई किया है, पीएनपी से किया है, ऐसे किया है। देखो कैटेगरीज जैसे हैं, ट्रेड कैटेगरीज हैं, वो सेंटर अपना फेडरल में भी हैं और उसमें भी हैं। अब मैं क्या बताऊं कि इस कैसे होगा। फेडरल में हो आप, पीएनपी में हो, पीएनपी पे हो गए तो अलग स्कीम चलेगी, फेडरल में होंगे तो अलग चलेगा सिस्टम। तो वो आपको बताना पड़ेगा किस प्रोविंस से आप अप्लाई कर रहे हो, क्या है, पीएनपी मिला है, कौन सी कैटेगरी है, एआईपी है, पीएनपी है, या कोई प्रोविंस की और स्पेशल जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंडर आप अप्लाई कर रहे हो, एलिजिबिलिटी क्या है। जब तक आप जानकारी पूरी शेयर नहीं करोगे तो आंसर जो है वो अधूरा रहेगा। अधूरा आंसर होता है वो, तो एक जनरलाइज फिर आंसर दे देते हैं उसका कि ठीक है। तो जानकारी थोड़ी सी डिटेल्ड दे दिया कीजिए जिससे कि आपका हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आपने पहले क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर आपको दे दिया तो दूसरी बार आप क्वेश्चन पूछते हैं, आपका तो खैर ये रहता होगा कि हमने ये बात तो बता दी थी, अब आगे क्योंकि वो हो जाता है, मिस हो जाता है, पिछले वाला वो पिछले रह जाता है, आगे और नई नई बातें हो जाती हैं तो पिछले की जानकारी वो मैं भी भूल जाता हूँ, इतना रहता नहीं है याद। तो आप कोशिश किया कीजिए कि डिटेल सारी शुरू से ही दोबारा से डाल दिया कीजिए जिससे कि पता लग जाए क्या कैटेगरी है। जब 2-4 बार अगर आपका आ गया क्वेश्चन तो फिर तो याद रह जाता है, फिर तो कोई चक्कर नहीं है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, इसी तरह से जुड़े रहिए जैसे आप जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी सपोर्ट आप कर रहे हैं। इसी तरह से अगर एक दूसरे की सपोर्ट करते रहेंगे चैनल भी ग्रो करेगा, आप भी ग्रो करें, हमारी यही दुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।